का भी मैथ्स बहुत अच्छा था। अच्छा। और दोनों भाई 3rd क्लास से ही साथ पढ़ रहे थे। तो खाने का तो मैं बहुत, और मैं कुकिंग भी करता हूँ। सो पटना के हमारे जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उनको जानने की, पहचानने की हम कोशिश कर रहे हैं थोड़े करीब से। और आज हमारे साथ है राहुल सर। सर वेलकम। आप थोड़ा ऐसे आइए, ऐसे बैठ जाइए, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए हमारे साथ। ऐसा कैसे आप कैमरा की तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ नहीं देख रहे हैं? क्या नहीं, आप ही की तरफ। हाँ, थोड़ा हमसे बताइए आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। सर अब आपका शायद कुछ आपका शॉर्ट फॉर्म भी है ना, जो मैंने देखा है यूट्यूब पे काफी। हाँ, मेरा नाम राहुल कुमार है और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। हाँ। इसीलिए मेरा कोड एक बना हुआ है MRK। हाँ। M stands for मैथमेटिक्स, RK stands for राहुल। अच्छा। बच्चों के बीच यूजुअली मैं MRK नाम से फेमस हूँ। हाँ, और मैं कई बार यूट्यूब पे कमेंट में पढ़ा कि एमआरके मैंने पता नहीं किसी और की बात हो रही होगी, कुछ हो रहा होगा, लेकिन फिर मुझे ये भी पता चला कि नहीं, ये तो सर का ही नाम है। मैं कहा सर का नाम तो राहुल सर है। बच्चों के बीच यूजुअली हम लोग कोड से ही जाने जाते हैं। अच्छा। कोड ही बच्चे अच्छे से याद रखते हैं, MRK। तो अगर हम एमआरके तो चलो हो गया आपका एकेडमिक साइड, वो तो बच्चे जानते हैं। राहुल सर को भी नहीं, राहुल कुमार को अगर मुझे जानना हो तो आप क्या बताएंगे अपने बारे में? राहुल कुमार मतलब एक टीचर, अभी के रेफरेंस में अगर बोला जाए तो एक IIT के टीचर है। हाँ, हाँ, बट ये राहुल कुमार कैसे बना, हाँ, उस पे अगर हम लोग देखें हाँ, तो राहुल कुमार की जर्नी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से, ठीक है, जिसको मैंने कौन सा गाँव अगर आप पूछ सको तो? मेरा गांव था भलवंडी। अच्छा। भलवंडी गांव है जो कि मतलब गो एरिया है एक हमारा, पुलिस स्टेशन, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अच्छा। ठीक है, तो वहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है और हमने अप टू प्राइमरी गांव से ही किया। उस समय एक्चुअली CBSE बोर्ड होता, मतलब CBSE स्कूल उधर होते भी नहीं। हाँ, हाँ, तो वो तो इंग्लिश मीडियम भी नहीं होता होगा ना? कुछ था ही नहीं। हाँ। हमने तो 6th में आके सीखा था इंग्लिश, ये सब भी पढ़ना हाँ, होता है एग्जैक्टली। हाँ। स्टार्टिंग में तो इंग्लिश भी लोग मतलब वहाँ नहीं मतलब कुछ ये था। हाँ, तो 5th तक मैंने वहीं पर किया, हाँ। प्राइमरी स्कूल से। फिर उसके बाद 6th to 10th अच्छा। हमने गो से किया, जहाँ पर हमारे एक बहुत ही प्यारे सर थे, शंकर से, हाँ। उन्हीं से पढ़ाई किया। और भी टीचर थे, JK सर थे, विनोद सर थे, हाँ। बहुत सारे टीचर थे जिन्होंने हमें सिखाया। अच्छा। पर्सनली गाइड अच्छे तरीके से किया। तो कंप्लीट हमारी 10th जो ही ऑलमोस्ट गांव साइड से हुई है और बिहार बोर्ड से था। तो वो इंग्लिश वाला कुछ फैक्टर रहता था कि थोड़ा inferiority बहुत ज्यादा feel होना? रहता था, मतलब 10th तक तो बिहार बोर्ड में इंग्लिश ऑप्शन रहता था। हाँ, इंग्लिश था ही नहीं मेन स्ट्रीम में, तो हम लोग भी अवॉइड करते थे। हाँ। और एक्चुअली ये चीज होता है ना कि जब आप जिस लैंग्वेज में रहते हो ना, जो आपका आसपास का इन्वायरमेंट है, हाँ। उसी को आप अडॉप्ट कर लेते हो। हाँ। जैसे आपके पास में सभी लोग इंग्लिश बोलने वाले हैं, हाँ। तो आप भी उसी लैंग्वेज को सीखोगे। हाँ। अब हिंदी हमारे साइड तो मगही था, मगही वो एकदम रीजनल लैंग्वेज था। हाँ। तो हम लोग तो पढ़ाई मगही, मतलब हाँ। मतलब आपस में मगही में भी बात करते थे। हाँ। तो वो एक अलग टाइम था, ठीक है। जब 10th के बाद गया मैं IIT, मतलब बेसिकली उस टाइम तो मुझे पता भी नहीं था IIT होता है क्या है, ठीक है। तो इनफैक्ट सर ये जवाब है ना, मैंने आज पूरे दिन में बहुत बार सुना है, जिनसे भी मैं मिला हूं ना, जितने भी एजुकेटर से लगभग मेजॉरिटी कहीं ना कहीं इतना हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं कि IIT या नीट के बारे में ज्यादा पता ही नहीं था। उस टाइम ये यूजुअल था। हाँ। एक्चुअली हमारे मतलब इलाके में लोगों के बीच में ये कंफ्यूजन रहता था ना कि ITI और IIT हाँ। ये दोनों सेम है क्या। हाँ। तो कंफ्यूजन होना भी चाहिए। ऑब्वियस है, जो नए नाम सुने हैं तो दोनों में कंफ्यूज करेंगे। हम भी नहीं जानते थे, ITI का नाम ज्यादा सुने थे। हाँ। ITI पॉलिटेक्निक, कुछ लोगों का सजेशन भी था कि ऐसा नौकरी भी तो लगती है। हाँ, तुरंत वो उस समय का बहुत फेमस था, इमीडिएट जॉब लगती थी उससे। तो उसमें था कि आप पॉलिटेक्निक कर लो, ITI कर लो, कुछ ना कुछ जॉब लग जाएगा। बट जब मैं गया तो वहां पर ऑलरेडी हमारी दोनों सिस्टर जो थी, हम लोग सबकी पढ़ाई साथ चल रही थी, तो सिस्टर ऑलरेडी गया, वो जा चुकी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ना कि उस टाइम गांव में लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। तो गांव के कुछ लोगों का परसेप्शन ऐसा था
कि भाई आप पढ़ा तो रहे हो, बाद में आपको दिक्कत हो जाएगी। हाँ। बट हमारे फादर ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया, बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने मतलब उनके कारण ही दोनों बहन पहले एक छोटे से गांव से गया जाती हैं। और उसी टाइम IIT JEE 2006 में दीदी का मैथ्स बहुत अच्छा था। अच्छा। तो उस टाइम ही IIT JEE ने वो अटेम्प्ट रिस्ट्रिक्ट किया था कि अब जो IIT होगा वो 2 बार ही आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो दीदी का अनफॉर्चुनेटली IIT में नहीं हुआ, बट उन्होंने ठान लिया था कि दोनों भाई को IIT कराना है। और हम लोग दोनों भाई एक साथ पढ़ाई स्टार्ट किए थे। इनफैक्ट एक बैक में और थोड़ा सा जाता हूँ, दोनों का 2 साल का एज डिफरेंस है। जब मैं 3rd में पढ़ता था ना, तो भाई ने ये जिद कर दिया, नहीं मैं भैया के साथ ही पढ़ूंगा। और उसने मतलब वो उस टाइम जो हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने उसका टेस्ट लिया प्रॉपर, और वो वाइट का भी बहुत सारा था। और दोनों भाई 3rd क्लास से ही साथ पढ़ रहे थे, और स्कूल में हमेशा हम लोग दोनों फर्स्ट सेकंड ऐसे ही रहते थे, फ्लिप होते रहते थे। इनफैक्ट जब 10th का रिजल्ट आया ना, तो हम लोग दोनों के 1 मार्क्स का डिफरेंस था। 525 526 आउट ऑफ 600, जो कि उस समय बिहार बोर्ड में मतलब बहुत बड़ी बात है। 75% मार्क्स अचीव करना इन 2004, 5, 6 वाज वेरी डिफिकल्ट। सो वो हमारे लिए था, और एकदम 1 मार्क का डिफरेंस, एग्जैक्टली 1 मार्क्स, और ये 1 मार्क्स उसके जाते थे छोटे भाई के। छोटे भाई के 1 मार्क आपको तो घर में था कॉम्पिटिटिव एग्जाम सर। 1 मार्क्स उसी के जाते थे। उसके बाद जब वहां गया ना, तो हमें तो पता भी नहीं था, बट मैथ्स हम लोग का स्ट्रांग था। मैथ्स बैकग्राउंड स्ट्रांग रहा ड्यू टू शंकर सर और JK सर जो हमारे थे। उनके चलते मैथ्स का भी कंट्रीब्यूशन, उनका तो सपोर्ट हमेशा रहा, कंटिन्यूअसली सपोर्ट रहा। गया जाने के बाद उनका ही सपोर्ट रहा बेसिकली। सो आप 4 भाई बहन? 4 भाई पर 2 भाई 2 बहनें। और पिताजी कितना पढ़े थे, अगर पूछ सकूं तो? हमारे फादर ग्रेजुएट है ना, सिंगल भाई थे, बट वो उनका मतलब फार्मर है, मतलब कंप्लीट फार्मिंग का घर में। इतना कैसे दिमाग इंसान का? उस टाइम हमारा एक शॉप भी हुआ करता था, एक कॉस्मेटिक का शॉप था। पापा वो शॉप चलाते थे, और गोवा में रहते थे, छोटा से लेकर वहां पर है। तो पापा बाहरी दुनिया का पूरा आइडिया रखते थे, कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो उन्होंने जस्ट मतलब ये जिद कर ली थी बच्चों को पढ़ाना है, इसके लिए जो करना हो। इनफैक्ट और भी फाइनेंशियल क्रंच आए, उसको भी पापा ने बहुत, मतलब हमें पता भी नहीं चला इस चीज को कि हमें किस चीज का दिक्कत है नहीं है, तो बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने साइड से किया। ठीक है, जब गया ना, तो वहां पर मतलब हमें तो पता नहीं था, और सबसे बड़ा इशू था लैंग्वेज। मतलब एग्जैक्टली उस समय के जो बुक्स आते थे ना, अब तो बुक्स में लिखा हुआ रहता है एक्सेलरेशन है, तो मतलब त्वरण है तो ब्रैकेट में लिखा रहता है एक्सेलरेशन। उस टाइम तो कुछ लिखा भी नहीं रहता था, कंप्लीट हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका था। तो यूजुअली हम लोग क्या करते थे उस समय, पहले ट्रांसलेट करता था, ठीक है, और ये बच्चों को भी इशू होगा। मैं इस चीज को डिस्कस कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा दिक्कत होता है, उनको ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम से है तो मैं कैसे करूंगा। इस चीज को मैं फेस किया अप टू 10th। 11th 12th में दीदी ने बस ऐसा कर दिया था, दोनों सिस्टर ने, कि नहीं दोनों को IIT करना है तो करना है। पूरा स्क्रिप्ट उन्होंने बेसिकली लिख दिया था कि क्या क्या करना है और हमें बस करना है। वो दंगल के आमिर खान थे। एग्जैक्टली, उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट लिख दिया था कि नहीं दोनों भाई का IIT करवाना है तो करवाना है। तो स्ट्रिक्ट था काफी, होके प्यार से समझा गया? नहीं, बहुत स्ट्रिक्ट, बड़ी दीदी तो खास करके। अभी उनका मतलब जो नेचर है ना, मतलब स्ट्रिक्ट थी इन द सेंस वैसा होना ही चाहिए कि नहीं जो गलत है सो गलत है, ऐसा नहीं कि आपको फ्रीडम दे दिया आप कुछ भी करो। उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया दोनों सिस्टर ने, और हमें उस टाइप से मोटिवेट किया कि आपको क्या करने नहीं करने। अब आता है टीचर पार्ट, वहां पर हमारे टीचर कौन थे? तो टीचर हमारे थे वो जेम ऑफ पर्सन मनीष श्रीवास्तव। अच्छा। और उनका एक क्वालिटी बोला है तो वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे, फिजिक्स एंड मैथ्स, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और वो एक अच्छे मोटिवेटर भी थे। आज भी उनसे बात होती है और उनसे हमेशा कुछ न कुछ मैं सीखते रहता हूँ। आज भी बात होती है। इनफैक्ट हम लोग प्रॉब्लम डिस्कशन करते हैं, सर इसमें अगर कुछ होगा तो कैसे सोच सकते हैं, क्योंकि डे बाय डे आप मॉडर्न चीजों के साथ आपको अप टू डेट होना पड़ता है, और डिस्कशन उनसे होती ही रहती है। तो उन्होंने प्रॉपरली हमें गाइड किया।
तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोग का नहीं हुआ, ठीक है। भाई का एक्सटेंडेड उस समय एक EML हुआ करता था, एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट, उसमें IIT के थ्रू आपको TS चाणक्य इस ये सब में एडमिशन मिला करता था। तो भाई ने ड्रॉप ले लिया, भाई का ऑलरेडी हो चुका था, हमारा रैंक थोड़ा पीछे था, उसमें AIEEE हुआ करता था, AIEEE 14,000 के अराउंड फर्स्ट टाइम रैंक थे। तो भाई ने स्पेशली ऑप्ट किया कि नहीं मैं भी ड्रॉप करूंगा, तो भैया को भी ड्रॉप करना है, तो दोनों ने प्लान किया कि हम लोग दोनों मिलकर ड्रॉप करें। गजब फैमिली है आपकी सर। ड्रॉप किया 2008 में, 2008 मतलब 6 to 8 में एग्जाम दिया, करंट ईयर में नहीं हुआ, 8 to 9 हम लोग दोनों ने ड्रॉप लिया। और ड्रॉप लेने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आई थी? प्रॉब्लम थी कि भाई का हो चुका था, हमारा भी AIEEE के थ्रू NIT पटना में मिल रहा था, ठीक है, कुछ कोटा से, स्टेट कोटा से। तो मनीष सर का जो हमें गाइड कर रहे थे, उनका एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन था, कैसे नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली होगा। और उस टाइम मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा होती थी, मतलब न्यूज़पेपर वाले आते थे, ये सब करते थे। तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ना, तो मेरे फादर दीदी को भी कि आप मीडिया को मैं बुलाऊंगा, आप बोलना मीडिया के सामने, इनसे कुछ होता नहीं है, और बस मैं गारंटी लेता हूँ। मतलब उनका इतना कॉन्फिडेंस था ना, जो कि खुद हम लोग इंग्लिश से हिंदी में 6 मंथ तो हमें इसी का प्रॉब्लम था, पता ही नहीं चलता था कौन सा क्या कन्वर्ट हो रहा है, तो वो सिंक करने में था। और मैं बच्चों को ये बताना भी चाहता हूँ कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा, ट्रांसलेट मत कीजिएगा। आप एकदम ऐसे सोचिए ना कि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि अब वो एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण होता था, और त्वरण हम लोग ऐसे पढ़ते थे 10th में, नहीं। आप लैंग्वेज को चेंज करो ना, आप हिंदी में सीखे थे तो हिंदी में समझे ना, आप इंग्लिश ही वर्ड है आपका और उसका मीनिंग ये होता है, डेली लाइफ में उसको ऐसे यूज करते हैं। तो आप ट्रांसलेट इनटू हिंदी में मत जाओ, आप इंग्लिश वर्ड को डिकोड करो और उसको डेली लाइफ में सोचो क्या हो सकता है। सो बिल्कुल इसे घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज एक इशू बनेगा। बहुत लोग माइंड में डाउट होता है, नहीं सर हम हिंदी ले ही लेते हैं, मैंने खुद इसको फेस किया है। सो अगर आप बिल्कुल मेहनत पे लगे, नहीं लैंग्वेज हमारा हर्डल्स नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ये कभी रेसिस्ट कर ही नहीं सकता है। एग्जाम टाइम में भी कुछ इंटरेस्टिंग मतलब इवेंट हुए थे, लाइक एग्जाम का तो तैयारी चला, बहुत अच्छे से चला, हम लोग ग्रुप डिस्कशन, और भी कुछ फ्रेंड्स थे, नाम भी मैं उनका लेता हूँ, जो फ्रेंड्स थे, निशांत, पवन, आनंद, स्पेशली वो तो हमारे साथ, उसका भी एक अलग कहानी है। सो हम लोगों ने जब एग्जाम दिया, एग्जाम के दिन बेसिकली 2 दिन पहले, एग्जाम के 2-3 दिन पहले हमें चिकन पॉक्स हो गया। तो कंप्लीट लगता है 1 साल मैंने तैयारी किया और चिकन पॉक्स हो गया। सब लोग बहुत टेंस थे उस टाइम, सर स्पेशली मुझे लग रहा था इतना मेहनत मीडिया बनानी पड़ेगी अब तो, वो इतना तो पब्लिकली क्या बोल सकते हैं उसमें। तो हमें याद है फ्राइडे इवनिंग, संडे को एग्जाम होता था, फ्राइडे इवनिंग को उन्होंने कॉल किया, उस समय स्मार्टफोन भी नहीं होता था, तो टाटा इंडिकॉम वाली छोटी फोन हुआ करती थी, कॉल किया उन्होंने, और इतना मतलब मोटिवेट किया कि अब तुम अगर इस बार नहीं किए, तुम्हारा चांस नहीं है, तुम रह के क्या करोगे, मतलब लिटरली इस लेवल पे लग रहा है कि अब तो उठ जाओ। चिकन पॉक्स में वो फीवर फ्रीक्वेंटली आता है ना, मतलब नहीं, बहुत ज्यादा बॉडी एक बहुत ज्यादा था, नहीं अब तो बस कर देना है। सैटरडे को मैं पहुंच गया सेंटर पे, सर मैं टेस्ट देता हूँ, कल एग्जाम है, आज मैं टेस्ट एक दे ही देता हूँ। टेस्ट हम लोग का होते रहता था, टेस्ट दिया, अपने आप स्कोर अच्छे नहीं हो क्योंकि खुद में ये था, मतलब टायर्ड था पूरा, बट फिर भी तैयार था कि नहीं कल टेस्ट दे, बस ये था। उन्होंने खुद सब कुछ मैनेज किया, तो उस टाइम पे आपको सेंटर पे ले जाना, मैनेज करना सब कुछ होता था, सर ने खुद हैंडल किया, मनीष सर ने कंप्लीटली उन्होंने हैंडल किया। और फाइनली जब रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा जो वेट कर रहे थे हमारे मनीष सर। क्या बात, रिजल्ट में दोनों भाई का मतलब दोनों भाई एक साथ क्वालिफाई, उस टाइम का एक मतलब ब्रेकिंग था, एक साथ। बोल रहा कि फैमिली गजब है। हाँ उस टाइम मतलब इस मतलब था न्यूज में, लोकल न्यूज जो थे, ऑब्वियसली लोकल न्यूज में उस टाइम कवरेज रहता था, तो एक अलग फीलिंग थी उस टाइम के, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती थी। जस्ट मैं गया से घर गया तो लोग दम, गांव के लोग सब लोग खुश थे, गांव के हमारे जितने लोग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि गांव का कोई बच्चा, दोनों एक साथ IIT किया। समझ पाता था ये IIT है, और IIT हमारे
मतलब होने के बाद लोगों ने मतलब किया कि नहीं आईआईटी है कुछ, ठीक है, सब लोगों ने उसको समझा, मतलब एक अलग सी फीलिंग थी। मनीष सर तो बहुत खुश थे, उनका खुशी का तो लगता था अरे यार मतलब हमने जो बोला था वो हो गया। नहीं अभी आपने जिस तरह से सुना तो मुझे भी रिलीफ हो रहा है, चलो आईआईटी। अरे उस टाइम ऐसा था ना, मतलब हमारी थोड़ी लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन और हैम्पर हुई थी, तो एग्जाम जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ उससे मतलब जो हेल्थ इशू था उसके चलते मेरा रैंक थोड़ा पीछे चला गया, बट फिर भी मैंने किसी तरह आईआईटी क्लियर किया। भाई का रैंक बढ़िया था, उनका रैंक 1199 था, वो आईआईटी कानपुर उनका था, मेरा आईआईटी धनबाद था। अच्छा, वो दोनों एक साथ आईआईटी किया। आईआईटी करने के बाद कॉलेज की कहानियां तो बहुत है, उसके ज्यादा मैं अभी डीप में नहीं जाऊंगा, वो बच्चों को मैं शेयर नहीं, बच्चों को मैं शेयर करता हूँ क्लासरूम में, बिल्कुल मैं इसी को बोलता हूँ बच्चे आईआईटी में क्या हो, अभी उसको उसका टाइम आया नहीं, वो तो मैं बच्चों क्लास में बोलता हूँ। कॉलेज होने के बाद कोर कैंपस प्लेसमेंट हुआ, कैंपस प्लेसमेंट के बाद हमने 1 साल तक काम किया, बट एक हमारा था ना कि जब पढ़ाई भी करते थे उस टाइम भी हम अपने फ्रेंड्स को समझाते थे, कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करना, पता ऐसा होता है। हाँ, वो पूरे ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कॉलेज में भी जो अपना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट था ना, पूरा नोट्स बनाना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था, बाकी तो कभी बंक भी मार देते थे और पूरा समझाना मेरा था। तो एक डेडिकेशन था कि नहीं मैं पढ़ाऊंगा ना, इस टाइप से। जॉब भी ज्वाइन करने के बाद मैं यूजुअली साइड में पढ़ाते ही रहता था, जो भी सोसाइटी के लोग हैं उनको पढ़ा देता था। तो जॉब ज्यादा दिन चला नहीं, 1 साल ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद मैंने क्विट कर दिया और फिर टीचिंग लाइन, वहां से जर्नी स्टार्ट होती है राहुल कुमार से राहुल सर की। एमआरके सर का एमआरके जो कोड मिला हमको 2015, आप एसआर के हो गए, उसके बाद अब एमआरके सर हो गए। क्या बात है सर। और मतलब ये जो पूरी जर्नी है, इट हैज सो मच टू लर्न फ्रॉम। इसलिए मैं इस चीज को अच्छे से डेप्थ में बताया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। हाँ डेफिनेटली, स्पेशली इसमें जो नोट करने वाले पॉइंट है ना कि बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन रहता है भाई इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, बहुत हवा हो चुका है इंग्लिश की। अगर आप बहुत ज्यादा बैच स्टार्ट होते हैं, हिंदी मीडियम बैच। भाई आपका कंपटीशन इंग्लिश वालों से है। देखिए हिंदी हमारा मदर टंग है, ऐसे तो हमारा मगही में मदर टंग है, बट ऐसा तो नहीं बोल सकते सब कुछ मगह में कर दो, सब कुछ भोजपुरी में कर दो, ऐसा नहीं बोल सकते। आपका कंपटीशन वर्ल्ड वाइड है, सभी लोगों से कंपटीशन है, तो आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और इसके लिए एक ही लैंग्वेज अभी के डेट में है। अगर आप कुछ ऐसा कर देते हो कि आप ही का लैंग्वेज हर जगह हो जाए तो फिर अलग बात है, कर लो। बट आई रियली फील कि आपके उसमें आपने आईआईटी करी, लेकिन उससे भी पहले जिस उम्र में आपने इंग्लिश में जीत हासिल करी ना, मेरे हिसाब से वो जो विन है ना, वो आईआईटी से बड़ी विन है, बहुत बड़ी विन है। और ये सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग, क्योंकि आप इसको अगर क्रैक कर देते हैं, कॉन्फिडेंस जीरो रहता है आदमी का कि भाई अरे मुझे तो कैसी नजरों से देखेंगे या क्या होगा। बहुत है, कभी भी इसको हड़स नहीं मानना चाहिए कि हम इंग्लिश नहीं जानते। ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। आप कैसे प्रेजेंट करते हैं चीजों को। राइटिंग स्किल्स उतनी आ जाती है, जैसे हिंदी धीरे धीरे लिखते लिखते सीख गया ना, आप इंग्लिश भी सीख जाओगे, बोलना भी सीख जाओगे, वो चीजें आ जाएगी, ठीक है, उसमें दिक्कत होगा ही नहीं। सो आप लोग भी, बच्चों को मेरा सजेशन है, बिल्कुल आप लैंग्वेज को हर्डल्स मत बनाइए, वो बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड राहुल सर के शौक क्या है वैसे? ऐसे देखा जाए तो अभी रिसेंट का बोला है ना, तो मैं खाली टाइम में कोशिश करता हूँ कि लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊँ। अगर अच्छा स्लॉट मिला तो लॉन्ग ड्राइव पे जाने करता हूँ, नहीं तो फिर आउटिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आउटिंग। तो लॉन्ग ड्राइव अकेले जाते हैं? नहीं, वो फैमिली फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पे। तो वो ऐसा कुछ है कि भाई कार वाला की बाइक वाला, ये भी अलग वर्ग है? नहीं, ये अब कार वाला है, ठीक है। पहले बाइक वाला था, बट अब कार वाला है। कार वाला आउटसाइड सिटी चले जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे अच्छी जगह चले जाओ, आराम से बाहर, और अच्छा लगता है साइड ग्रीनरी, पूरा रोड पे चल रहा है, दोनों साइड से ग्रीनरी, और मजा आता है। तो वो सफर खूबसूरत है, मंजिल से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा। जहाँ जा रहे हो वहाँ आपका एकदम महत्व नहीं। हाँ, वो तो है ही, मतलब रहता है, बट ये ज्यादा है, मतलब चलो 10 मिनट रुको, लेकिन चल ज्यादा रहे, तो जर्नी ज्यादा मैटर करती है। क्या बात है। और अगर पटना में मुझे किसी को भी पूछना कि राहुल सर कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि सेंटर में तो दिख नहीं रहा, तो कहाँ पाए जाओगे आप? सेंटर तो एक अपना है, जैसे सेंटर तो अपना रहेगा ही रहेगा। अगर ऐसे नहीं देखा जाए तो अभी रिसेंटली गंगा पथ स्टार्ट हुआ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। पटना में अगर देखा है और भी प्लेस है घूमने के लिए, बट वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उस साइड चले जाइए
तो एकदम शांत वातावरण लगता है, जस्ट आप नेचर के मतलब शांति और नेचर के करीब रहना बिल्कुल ज्यादा शांति पसंद है। मतलब मैं ये पसंद करता हूँ हमारे चारों तरफ ग्रीनरी, घर में भी बहुत अच्छे से मैं ग्रीनरी लगा कर रखता हूँ। अच्छा ऐसा है। ग्रीनरी मेरे को बहुत म्यूजिक या पिक्चर या ऐसा उसमें कुछ नहीं, बट नेचर के करीब। नेचर के करीब, नेचर इंपॉर्टेंट है, ग्रीनरी जितना हो सकता है। मैं गांव में भी जाता हूँ तो अभी भी ग्रीनरी ऐसा लगता है नहीं उधर ही बस रहूं। तो वहां जाके कुछ ऐसा किताब पढ़ने का कि ऐसे बस बैठो बस एंजॉय नहीं, बस बैठो साइड सीइंग आराम से बस रिलैक्स करो, म्यूजिक सुन सकते हो, म्यूजिक इस टाइप से बट चिल मारो। चिल, बिल्कुल चिल। और खाने पीने का कुछ ऐसा शौक कि इतना ज्यादा शौक नहीं है खाने पीने का? नहीं, खाने पीने का तो बहुत शौक है, बहुत शौक है। अच्छा। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करता हूँ, जो खाना अच्छा लगता है मैं बिल्कुल उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जो गलत लगता है उसको बहुत नहीं गलत वाला है, ये सही नहीं वाला है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो खाने का तो मैं बहुत, और मैं कुकिंग भी करता हूँ। कुकिंग भी करता हूँ, मतलब एक टाइप से बोल सकते हो हॉबी है। अच्छा, मतलब एक मैसेज भी इसमें है। मैं ये समझता हूँ ना कि लाइफ में आपकी जो मजबूरी है ना उसको हॉबी बना, लाइफ बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो हमारे साथ ऐसा हुआ है। जब अकेले रहते होंगे तब कोरोना में भी देख लो, अगर आप नहीं ऐसा रहते तो दिक्कत हो जाती है। तो यूजुअली लोगों का मतलब खाने का है ना वो एक बहुत बड़ा इशू होता है। अगर कोई कुकिंग हॉबी बना लेना तो फिर उसको खाने का टेंशन नहीं है, जब भी जरूरत पड़ेगा खाना बना लेगा उसकी तो हॉबी। तो एक कौन सी डिश है जो बहुत अच्छी बनाते हो और एक कौन सी डिश है जो आपको बहुत अच्छी खानी? लिट्टी चोखा के अलावा की बात करें। नहीं, लिट्टी चोखा तो अपना टेंशन है, उसपे कॉपीराइट है ही नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट है। वो तो बाय डिफॉल्ट एक ऐसी डिश जो राहुल सर बहुत अच्छी बनाते हो और एक जो खाना बड़ी पसंद है लेकिन बना नहीं पाते, ऐसा कुछ अगर हो तो? हाँ, एक मैं जो बहुत अच्छे बनाता हूँ वो है मेरा कढ़ाई पनीर। अच्छा, कढ़ाई पनीर में अच्छा बनाता हूँ, मतलब इंडिया चढ़ जाओगे? हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस मैं बढ़िया। कोई भी आ जाए, हाँ, मतलब घर में मैं ही बनाता हूँ कढ़ाई पनीर। खाने वाला कोई भी आ जाए वो ऐसा बोले कि भाई नहीं ऐसा नहीं, तो मैं रेस्टोरेंट में जाके बोलता हूँ मैं गलत बनाया इसमें। अरे भाई साहब कितना बोल सकता हूँ। और जो मैं नहीं बनाता हूँ स्टिल मेरे को पसंद है वो साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन फूड लाइक डोसा बहुत पसंद है, बट है उसमें नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो बनेगा ही नहीं थी मेरे से। राहुल सर सब कर लेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा, चीज ऐसे होनी कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल, बट है कुकिंग का अपना शौक है, जब भी रहता है कुकिंग करता हूँ। क्या सर ज्यादा बच्चों को कुछ कहना चाहते हो तो मैसेज? बच्चों को एक तो है आपका कि जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो इसको कभी भी एक प्रॉब्लम मत मानिए। मुझे लगता है इस इंटरव्यू का सार तो यही है, सार यही है, ठीक है। लैंग्वेज ये बहुत लोगों का है, लगता है सर एक अलग से बैच होना चाहिए, हाँ सही, बट ये होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज इशू नहीं होना चाहिए। और लास्टली जो हमारा एक टैगलाइन है, स्टार्ट द डे विद सेल्फ मोटिवेशन एंड एंड द डे विद सेल्फ अप्रिसिएशन। क्या बात है। और हमको भी अप्रिशिएट करो भाई YouTube पे राहुल सर। हाँ बिल्कुल, आप देखिए अपने बहुत अच्छे आदमी हैं ये तो हमारे नहीं सर, चैनल को कर देते हो, मुझे तो बात आप पर्सनली कर देना। नहीं चैनल को प्रमोट कर देना। चैनल तो अब जो भी जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। और राहुल सर वहां भी मिलेंगे और पटना सेंटर पे तो बिल्कुल, पटना सेंटर पे तो हमेशा अवेलेबल। तो यहाँ पे आइए एंड लेट्स क्रैक इट। Let's crack it.